हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो लेसन प्लान है वो साइंस में तारे व तारामंडल के बारे में है। आज हम बच्चों को जो है तारामंडल के बारे में बताएंगे और उसी के ऊपर ये लेसन प्लान मैंने बना रखा है। तो आपने वही करना है, सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर लेंगे और अगर आपको रजिस्टर नहीं मिला है तो आप इस तरीके से वहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लेंगे। यहाँ पे जो है विद्यालय का नाम आ जाएगा नीचे से, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला हमारा काम होता है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखने हैं आपने कि आप क्या उद्देश्य हैं आपको विज्ञान पढ़ाने के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने सामान्य उद्देश्य लिख रखे हैं। फिर आपका आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य कि आप छात्रों को आज क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे आज हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, उन्हें तारामंडल व तारों के बारे में बताने वाले हैं कि तारे क्या होते हैं, तारामंडल हमारे क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा। सहायक सामग्री आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं अपनी टीचिंग के लिए, तो उनके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे। पूर्व ज्ञान आप क्या लिखेंगे कि बच्चों को तारों के बारे में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी है कि तारे क्या होते हैं, कब चमकते हैं, इस तरीके से उन्हें सामान्य जानकारी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है प्रस्तावना प्रश्न से। आप चाहें तो प्रस्तावना यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे डालें। प्रस्तावना, विकासात्मक प्रश्न और ये सारी चीज़ें, पुनरावृत्ति प्रश्न, आप ये यहाँ पर भी डाल सकते हैं, लेकिन प्रश्नों को आपने लिखना यहीं पर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस तरीके से आपने पार्टीशन कर लिया है। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका क्रमशः शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, आप जो क्लास में कर रहे हैं, छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया, छात्र कथन या क्रिया, विधि और यहाँ पे शामपट कार्य और मूल्यांकन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रस्तावना प्रश्न में क्या आ जाएगा, आपने कुछ यहाँ पे चंद्रमा से रिलेटेड या तारों से रिलेटेड आपने क्या करना है, यहाँ पे सवाल पूछने हैं और उसको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे क्या आएगा, बच्चे आपको उसका जो भी जवाब देंगे आपके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर ये लिख देना है। उसके बाद आ जाएगा उद्देश्य कथन। बच्चों को अब हमें क्या करना है, बच्चों को बताना है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो छात्रों को प्रकरण से अवगत कराना हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे उद्देश्य आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न था जो कि बच्चों को नहीं आता था। अब हम उसी का यहाँ पे जो है बच्चों को क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। और ये क्या होगा, हमारा तारों के बारे में होगा, क्योंकि हम बच्चों को आज क्या कर रहे हैं, तारों के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्पष्टीकरण आ जाएगा। तारों के बारे में आप पूरा यहाँ पे उन्हें ज्ञान दे देंगे कि तारे क्या होते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है, हमारा सबसे निकटतम तारा कौन सा है, उसके बाद कौन सा हमारा निकटतम तारा है, इसके बारे में आप उन्हें यहाँ पे जानकारी दे देंगे। बच्चे क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, वो सुन रहे होंगे आपको क्या उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं। विधि क्या आ जाएगी, आपकी व्याख्यान विधि आ जाएगी। और अगर आप कुछ बोर्ड में लिखते हैं तो यहाँ पे शामपट विधि भी आ जाएगी। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया हमारा तारों के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से तारों की दूरी, अर्थ से तारों की दूरी किस तरीके से नापते हैं। तो हम बच्चों को प्रकाश वर्ष के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ये विकासात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो ये उनके क्या आ जाएंगे, विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे कोई मूल्यांकन प्रश्न लिखिए, तो आपने जो भी पढ़ा रखा है उसी का मूल्यांकन के लिए आप यहाँ पे जो है एक प्रश्न लिख सकते हैं। जैसे हमारा सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ये ऊपर वाले का मूल्यांकन प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद आपने ये जो है विकासात्मक प्रश्न इनसे पूछने, उसमें भी आपको एक समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। जैसे बच्चों को प्रकाश वर्ष के बारे में नहीं पता होगा कि हम कैसे हमारी धरती से सूर्य तक की दूरी ये सब नाप लेते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। तो नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, छात्रों को यही प्रकाश वर्ष के बारे में आप उन्हें जानकारी देंगे। और जब आप इन्हें बता रहे होंगे तो बच्चे आपको क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। उद्देश्य में क्या आ जाएगा, छात्रों को प्रकाश वर्ष के बारे में बताना। और विधि क्या आ जाएगी, व्याख्यान विधि। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न, ठीक है। हमें जो भी आकृतियाँ चंद्र तारों से बनी हुई दिखाई देती हैं, तारामंडल वगैरह, उनके बारे में बच्चों को बताना है अब नेक्स्ट टॉपिक में। तो उन्हीं से रिलेटेड आप यहाँ पे क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न डाल देंगे। और लास्ट में वही एक क्या हो जाएगा, आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। आप इस विकासात्मक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपने बच्चों को तारामंडल के बारे में बताना है। एक एक तारामंडल आप लेंगे और उनको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्पष्टीकरण आ जाएगा। छात्र आपको क्या कर रहे होंगे, सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। और विधि क्या आ जाएगी, आपकी व्याख्यान विधि और शामपट विधि आ जाएगी। आप इनके बारे में बोर्ड में लिखते हुए भी जाएंगे यहाँ पे कि ये क्या है, कौन से तारामंडल क्या है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारा आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है।
पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या होगा, ज्ञान का प्रत्यास्मरण करवाना, ठीक। और इसमें आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस जो आपने पढ़ाए हैं आज, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आप 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, जिससे आपको पता लगे कि बच्चों को कितना ये चीज़ समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आ जाएगा आपका शामपट कार्य और निरीक्षण। तो आप बच्चों को बोलेंगे कि आपने बोर्ड में जो भी लिखा है उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और क्लास में आप क्या करेंगे, घूमकर चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि बच्चे अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। छात्र यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो भी आपने लिखा है बोर्ड में उसको अपनी कॉपी में उतारेंगे। विधि आ गई, निरीक्षण विधि। फिर आप इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन उन्हें क्या करेंगे, गृह कार्य के लिए दे देंगे। आपने जो भी उन्हें पढ़ाया है उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप उन्हें गृह कार्य के लिए दे देंगे। गृह कार्य क्यों देते हैं, हम ज्ञान के स्थायीकरण के लिए हम जो है गृह कार्य उन्हें देते हैं। और गृह कार्य में विधि क्या आ जाती है, लेखन विधि आ जाती है। आप इस तरीके से अपना लेसन प्लान इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, जिसमें हम लोग एक नए लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।